दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया पर विवाह करना कितना शुभ माना जाता है। अक्षय का मतलब होता है कभी नहीं खत्म होने वाला, ना उसका प्रभाव, ना फल, ना ही समरण। इसलिए इस विशेष तिथि पर ज़्यादातर लोग विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं। तो आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया पर शादी के बंधन में बंधना कितना शुभ फलदायी होता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन सारे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। यही नहीं, अक्षय तृतीया पर नए कार्यों की शुरुआत करना भी फलदायी माना जाता है। ऐसे में हर किसी का प्रयास यही होता है कि अक्षय तृतीया पर ये सारे शुभ कार्य किए जाए। यह कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि ये ऐसा दुर्लभ क्षण है जो स्वयं शुभता का प्रतीक बन चुका है। विवाह जैसे जीवन के सबसे पवित्र बंधन के लिए यह दिन विशेष रूप से चुना जाता है। इसलिए इस विशेष तिथि पर ज़्यादातर लोग विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं। भारतीय संस्कृति और पुराणों में अक्षय तृतीया का काफ़ी महत्व है। अक्षय तृतीया से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी होती हैं। त्रेता युग की शुरुआत इसी तिथि से मानी जाती है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया और धर्म की फिर से स्थापना की थी। इसके अलावा एक और कथा है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन भी हुआ था, जिससे प्रेम का यह दिन और भी विशेष बन जाता है। ज्योतिष शास्त्रों की मान्यता है कि इस दिन विवाह करने के लिए किसी ज्योतिष गणना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह खुद में एक पूर्ण मुहूर्त है। इसे अभुज मुहूर्त कहा गया है, यानी वह घड़ी जिसमें कोई कार्य किया जाए वह शुभता से भरा होता है। विवाह खुद में एक यज्ञ है। उस यज्ञ में जब यह दिन समर्पित होता है तो जीवन के हर एक पहलू में सौभाग्य के फूल खिल उठते हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से पृथ्वी पर बरसती है। जब दो जीवन एक दिन एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वह संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी बंध जाता है। ऐसा संबंध जिसमें प्रेम के साथ साथ लक्ष्मी का वास और जीवन की समृद्धि भी शामिल होती है। अक्षय तृतीया केवल एक तारीख नहीं, यह एक शुभता का मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो भाग्य, भक्ति और ब्रह्मा की त्रिवेणी से होकर गुजरता है। और जब कोई जोड़ा इस पावन दिन पर अपने जीवन की नई शुरुआत करता है तो उनका मिलन किसी वरदान से कम नहीं होता। एक ऐसा वरदान जो काल से परे होता है और जिसे समय स्वयं ही भुला नहीं पाता है। अगर आपको हमारे यह विवाह के बारे में, शुभ फलों की प्राप्ति के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।